नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, 36 क्वेश्चन। मौर्य वंश से कौन सा पुराण संबंधित है? तो मौर्य वंश से विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण और गुप्त वंश से वायु पुराण संबंधित है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन स्मृति मानी जाती है? मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल से संबंधित है। नारद स्मृति गुप्त युग से संबंधित है। किसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कौन सा है जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है? कल्पसूत्र। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य के अन्य नाम, पहला कौटिल्य, दूसरा विष्णुगुप्त, तीसरा चाणक्य है। अर्थशास्त्र के अनुवादक श्याम शास्त्री जी हैं। कल्हड़ द्वारा किस पुस्तक की रचना हुई और यह किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक की रचना हुई और इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंधु विजय का वृत्तांत कहाँ से और इसके लेखक कौन हैं? तो अरबों की सिंधु विजय का वृत्तांत चचनामा पुस्तक से मिलता है, जिसके लेखक अली अहमद हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है और इसके लेखक कौन हैं? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक पाणिनि जी हैं। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे तथा उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सी है? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है महाभास, जो कि शुंगों के इतिहास से संबंधित है। टेशियस कौन था? टेशियस ईरान का राजवैद्य था। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं और हेरोडोटस द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है हिस्टोरिका। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन से थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निरियाकस, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। मेगास्थनीज कौन था और उसके पुस्तक का नाम बताओ? आंसर है, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने एक पुस्तक इंडिका लिखी है। डाइमेकस किसका राजदूत तथा किसके राज दरबार में आया था? डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायोनीसियस किसका राजदूत तथा किसके राज दरबार में आया था? यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। डायोनीसियस अशोक के दरबार में आया था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? इम्पोर्टेंट है। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक टालमी ने लिखा। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? ये भी महत्वपूर्ण है। तो नेचुरल हिस्ट्री का जो पुस्तक है प्लिनी ने लिखा है। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी ने लिखा। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, यह एक चीनी यात्री था। वेनसोंग किसके दरबार में आया था? तो वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, यह भी एक चीनी यात्री था। धन्यवाद।